जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी में। तो आज एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9 कराएंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए कि आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ई इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आकृति दे रखी है हमें। कहाँ देखिए आकृति रखी है, ये रही 12.27। ठीक है, तो 12.27 ये वाली आकृति है। इस आकृति तो ध्यान से देखिएगा। इस आकृति में कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि ओडी, देखिए कह रहा है इसमें ओडी कहाँ है हमारा, ओडी दे रखा है छोटे वृत्त का व्यास है, छोटे वृत्त का व्यास है, इस वृत्त का व्यास है ओडी। और क्या कह रहा है आगे, और कह रहा है ओए क्या है, ओए ये है, ये दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर। तो मैंने इसी के माध्यम से एक चित्र आपको समझाने के लिए इससे हटके बनाया है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने ये चित्र बनाया है। ठीक है, ये चित्र बनाया है, जो उसकी भुजा दे रखी है ये हमारी ओ ए दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ध्यान से देखिए 7 सेंटीमीटर, और मैं इनको नाम देना चाहूँ तो नाम भी दे सकता हूँ ए, और ये हो गया हमारा बी, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया सी, और ये हो गया हमारा डी। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर नाम दिया है अभी। अब इसे गौर से देखिएगा, इसमें कह रहा था कि ओ ए 7 सेंटीमीटर है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये तो केंद्र इस बड़े वाले वृत्त का है, ये ओ केंद्र है। ठीक है, ये वाला ओ पर केंद्र ही तो है। तो ओ ए दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर। तो हमने एक बात सोची, अगर ओ ए 7 सेंटीमीटर है तो इसके समान ही तो ये भुजाएं सारी, इसके समान ही ये भुजाएं, इसी के समान ये भुजाएं, इसी के समान ये भुजाएं, तो मैं इनको भी 7 सेंटीमीटर कह सकता हूँ। ठीक है, ये भी 7 सेंटीमीटर की होंगी हमारी, ये 7 सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है, यही हमारी 7 सेंटीमीटर की होंगी, क्योंकि ओ ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है तो सब भुजा समान है, क्योंकि केंद्र से काटी गई हैं चारों भुजाएं। तो चारों भुजाएं हमारी 7-7 सेंटीमीटर की होंगी। अब क्वेश्चन को हल करेंगे, देखिए आगे ओ ए 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ ए 7 सेंटीमीटर रखा है, तो उस क्वेश्चन को देखिएगा, मुझे निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैं पहले इस वाले अर्धवृत्त में जाता हूँ। ठीक है, ये बड़ा वाला एक त्रिभुज है, इसमें आधे वृत्त में ये छायांकित भाग दिया है थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है ना, इसमें अगर मैं आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लूँ, ठीक है, पहले मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। पहले मैं निकाल हूँ इस आधे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू रखेंगे 1/2, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, त्रिज्या, जो त्रिज्या देखिए एक बार कितनी है, वो ए दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ये इसकी त्रिज्या होगी। तो 7 × 7, 7 से 7 काट देंगे, और इस 2 से ये काट देंगे 11 बार, तो 11×7 77 हो गया। तो ये हमारा इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया, वो 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। अब अर्धवृत्त में से हमें निकालना क्या है, देखिए इस चित्र को, अर्धवृत्त में से हमें निकालना है ये। ठीक है ना, ये छायांकित भाग ही तो निकालना है, छायांकित भाग निकालना। अब देखिए ये क्या बन रहे हैं, ये समकोण बन रहे हैं। ठीक है, ये दोनों समकोण बन रहे हैं ना, दिखाई दे रहे हो आपको, ये तो आप जानती हो क्योंकि कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हो। ये तो समकोण है दोनों, तो समकोण का क्षेत्रफल क्या हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले हम दोनों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या होता है देखिएगा, एक का तो होता है हमारा, वो होता है 1/2 गुणित लंब गुणित आधार, यही तो होता है ना, ये होता है लंब गुणा आधार। तो अब क्या करेंगे हम, एक का होता है लंब गुणा आधार, 1/2 लंब गुणा आधार। तो यहाँ पे समकोण 2 दे रखी है। ठीक है, इसमें समकोण 2 दे रखे हैं, तो देखिए क्या है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 2 का गुणा। ठीक है, 2 रखेंगे तो इसलिए 2 के लिए, तो अब इसकी वैल्यू रखूंगा, इस चित्र को रख देते यहाँ पर, इसकी वैल्यू रखूंगा तो क्या होगा, 2 × 1/2 गुणित लंब कितना है हमारा, देखिए ये लंब दे रखा है हमारा 7 सेंटीमीटर, और आधार कितना है हमारा, आधार ये होगा। इसके लिए यौन अगर इसे रखेंगे समकोण को, तो ये आधार होगा हमारा 7 सेंटीमीटर है, और इसके लिए रखोगे इस वाले त्रिभुज के लिए, तो ये आधार 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 7 से कर देंगे गुणा। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिएगा, अब मैं 2 से 2 को काट दूंगा, अब 7 का 7 में करूँगा तो कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 749 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल इसके लिए स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर में। अब देखिएगा, अब मुझे निकालना है इस छायांकित का
क्षेत्रफल, ठीक है। इस वाले का निकाल रहा हूँ मैं, इस अर्धवृत्त में से इन दोनों का छायांकित भाग निकाल रहा हूँ। तो देखिए मेरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया, वो आया मेरा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इस अर्धवृत्त में से इन समकोण त्रिभुजों को घटा दूं तो यही तो बचेगा हमारे पास। एक बात सोचो जरा, अगर मैं अर्धवृत्त में से इन दोनों समकोणों को घटा दूं तो ये मेरे पास यही रह जाएगा, छायांकित भाग रह जाएगा ना, ठीक है। जो मैंने छायांकित कर दिया है यही तो मेरे पास रह जाएगा और हमको यही चाहिए। तो चलिए यही अच्छी तरीके से कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त के छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पे अर्धवृत्त के छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, तो इसलिए क्या करेंगे हम, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था, वो आया था वहाँ 77 सेंटीमीटर। 77 सेंटीमीटर में से माइनस करूँगा इस दो समकोणों का त्रिभुज है, इस दो समकोणों का क्षेत्रफल माइनस करूँगा, कितना आया इनका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास क्या मिलेगा, मुझे इनको माइनस करते हुए मुझे मिलेगा यहाँ पर, वो मिलेगा मुझे 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। ये क्या मिला मुझे, ये मिला मुझे ये वाला छायांकित भाग मिला, ठीक है। ये छायांकित भाग मिला। तो अब करते आगे, अब क्या करेंगे देखिएगा, इस अर्धवृत्त में ये हमारा इस अर्धवृत्त में ये हमारा छायांकित भाग है। ये क्या है, हमारा वृत्त बन रहा है ना, देखिए छोटा वाला वृत्त है। तो इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या दे रखी है मैं कितनी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये हो गया वृत्त का व्यास, ये छोटे वाले वृत्त का ये हो गया व्यास। अगर मैं इसमें से व्यास का आधी करूँगा वही तो होगी त्रिज्या। तो यहाँ पर लिख दीजिए या कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट करता हूँ छोटे वाले, यहाँ पे समझ लीजिएगा जो वाले वृत्त की त्रिज्या होगी वो होगी हमारी, देखिए ओ डी दे रखा है यहाँ पे, ओ डी वो देखा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि और ये अगर मैं मानूँ तो ये वृत्त का व्यास है, और इस त्रिज्या मानूंगा तो इसकी आधी हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी। क्लियर होगा यहाँ तक। अब मैं आगे चलता हूँ, अब वृत्त का क्षेत्रफल याद करूँगा। देखिए इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल याद करूँगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, ये होता है। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब चलते आगे, अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या पाएंगे, 22/7, त्रिज्या कितनी है इसकी 7/2, 7/2, 7 से 7 कट जाएगा और 2 से मैं इसे काट दे रहा हूँ, कितनी बार, ये कट जाएगा लगभग 11 बार, ठीक है। अब इसे गुणा करूँगा 11 का 7 में, तो ये हो जाएगा आपका 77/2, ठीक है। 2 ये बच्चा नीचे, 7 गुणा 11 में कर दिया, 77/2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब एक बात देखिएगा, अब मैंने इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया, इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इस सारे का क्षेत्रफल पूछा था इस सब का जोड़कर, ठीक है। तो मैं इन दोनों का क्षेत्रफल प्लस कर दूंगा, इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का और इसका प्लस कर दूंगा, तो मुझे क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर प्लस करूँगा, तो देखिए पहले इस दोनों का क्षेत्रफल आया था, वो कितना आया था, वो आया था 28 सेंटीमीटर। देखिए एक बार 28 सेंटीमीटर आया था, और जो इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल आया है वो आया हमारा 77/2। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हुआ, ये होगा हमारा 77/2, तो ये था। अब लिखेंगे 77/2, और प्लस में क्या था, प्लस में था हमारा 28 सेंटीमीटर ये वाला, ठीक है, 28, ठीक है। अब इसे भिन्न करेंगे तो क्या हुआ, 77/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा प्लस 2 का गुणा करूँगा 28 में, तो ये हो जाएगा हमारा 77, ये भी 77 हो जाएगा, वो सॉरी 77 नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा 56, 28 दूनी 56 ही तो होता है ना, 56, इस सब के नीचे 2 है ये वाला, ठीक है। अब करूँगा आगे हल, तो क्या होगा 77 और 56 कितना हुआ, ये आएगा हमारा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतनी बार जाएगा।